हेलो एवरीवन। तो एम्स गोरखपुर जो है उसने अपनी जो नई वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी तक सभी को पता लग गया होगा। अब इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी कैटेगरी की हैं, क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, ये एक परमानेंट वैकेंसी है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम सीट की बात करें तो इन्होंने जो है बहुत सारी सीट्स निकाली है अलग अलग डिपार्टमेंट की, लेकिन हम बात करेंगे कौन सी, अपनी एमएलटी की जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की, मेनली उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो जेएमएलटी की पोस्ट निकाली है। अब बहुत ही कम सीट है, केवल 40 सीट है, और इसमें भी जो है वो बहुत सारी धांधली होती है, और ये सीटें जो है वो पहले से बिक जाती है ना। तो बहुत ही कम सीटें हैं और धांधली बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें जो लोग बोलते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई छोटी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। 40 सीट, वो भी जेएमएलटी की, ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। जो अपना पीजीआई चंडीगढ़ है, जो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो भी जो है वो 40 सीट एक साथ नहीं निकालता है। जो जिपमर है और भी जो एम्स है, 40 सीट बहुत ही कम देखने को मिलती है। और बाकी एम्स जो है वो जब भी सीटें निकालते हैं, तो अगर सीटें ज़्यादा भी होती हैं तो भी उसमें एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी रखते हैं। लेकिन एम्स गोरखपुर ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने जो है वो फ्रेशर्स के लिए सीट निकाली है, और वो भी इतनी सारी सीटें, 40 सीटें। तो ये एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। अब वो एक रीज़न अलग है कि इन्होंने सीआरई के थ्रू इसको नहीं निकाला है और अलग से निकाला है। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया है वो तो वही खुद बता सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो हमारे पास जो है वो लाइन में 2 वैकेंसी लग गई है। पहली तो पीजीआई का एग्ज़ाम जो कि अभी होने वाला है, और दूसरी हमारे पास है ये एम्स गोरखपुर वाली है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने तो एटलीस्ट एग्ज़ाम इसका नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने तो इसके फॉर्म चलेंगे और उसके 1 महीने बाद ये जो है वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं। बाकी इनका कुछ पता नहीं होता, ये कितना भी एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। अभी अगर हम देखें तो जो जेएमएलटी की पोस्ट है ये ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, ठीक है, क्योंकि जो लेवल 5 तक जो वैकेंसी आती है वो ग्रुप सी के अंदर आती है, और लेवल 6 और उसके बाद वाली ग्रुप बी में आती है। तो इससे कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 5 की होने वाली है, ठीक है। और सीट की अगर बात करें तो यूआर की यहाँ पे 19 सीट है, और ओबीसी की यहाँ पे जो है वो 10 सीट है। तो काफ़ी सारी सीटें जो है वो इसमें आई है। टोटल जो है वो 40 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट इन्होंने बोला है कि ये पीडब्ल्यूबीडी की है। ये कौन सी कैटेगरी की है ये अभी इन्होंने नहीं बताया है। तो मेनली 40 सीटें हमारे पास है। और अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो इसमें क्या है, ये है, देखो। अब ये लेवल 5 की है, ठीक है, और इसमें वही सेम है जो एम्स सीआरई के थ्रू जो निकालता है जेएमएलटी की सीट, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है ये वही सेम क्वालिफ़िकेशन जो है वो इन्होंने डाल दी है, ठीक है। अब एसेंशियल में इन्होंने क्या लिखा है कि 10+2 विद साइंस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ही होने चाहिए। मैथ्स वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 10+2 साइंस और विद 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि 10+2 और साथ में कौन सा डीएमएलटी, और प्लस के अंदर इन्होंने जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी इन्होंने किया है। 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने मांगा है, वो भी 100 बेड का। कोई भी छोटी मोटी लैब इनका एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, केवल 100 बेड वाला जो हॉस्पिटल है उसकी लैब का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा। ये तो हो गई अपनी किसकी बात है, डिप्लोमा वालों की। और जो डिग्री वाले हैं उनको क्या चाहिए, एक तो 10+2 साइंस चाहिए, ठीक है, और उसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चाहिए। और साथ में उसके पास क्या होनी चाहिए, बीएससी एमएलटी होनी चाहिए या फिर बीएमएलटी। तो इन दोनों में से कोई भी हो, वैसे तो सेम ही होती है ये, लेकिन कई जगह इनका नाम अलग अलग होता है, इसलिए इन्होंने जो है वो अलग अलग लिख दिए। तो इन्होंने क्या किया है कि डिप्लोमा वालों के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन डिग्री वालों के साथ जो है वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। दूसरी बात, अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 to 27 ईयर एज जो है वो इन्होंने मांगी है, जो कि काफ़ी अच्छी एज है, बहुत कम नहीं है, ठीक है। और लेवल 5 की ये जो है वो वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्वालिफिकेशन की बात। अब इसमें दे रखा है कि क्वालिफाइंग और अदर क्राइटेरिया, यानी कोई भी एग्जाम जो होता है उसके अंदर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि भाई इतने मार्क्स जो है वो लाना कंपलसरी है, वरना आप जो है वो क्या हो जाओगे, डिसक्वालीफाई हो जाओगे, है ना। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं,
तो हमारा जो यूआर और ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए कितना है 40%, ओबीसी के लिए हमारा है 35% और एससी एसटी के लिए कितना है 30% जो है वो हमारा क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो डिपेंड करेगा उनकी कैटेगरी के ऊपर। अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी वाला लागू होगा, और अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस के हैं या एससी एसटी के हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स उनके रहेंगे। और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनका रहेगा कितना अपना 30% रहेगा। तो ये हो गई हमारी क्वालिफाइंग मार्क्स का। और आगे अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टेस्ट होगा यहाँ पर है ना, जो सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो उसके अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो इसने बोला है कि 4 ऑप्शन आएंगे, ये तो सभी को पता है, और 1/4 जो है वो इसकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। यानी कि अगर देखो इसमें दिया हुआ है, जैसे अगर हम लैब वाले की बात करें, जैसे इसमें आएगा वो, ठीक है, तो इसमें हमारा जो है वो 80 क्वेश्चन आएंगे किससे, डोमेन से या सब्जेक्ट से, ठीक है, यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे एमएलटी से, और 20 क्वेश्चन जो है वो किससे आएंगे, जीके एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में हमारे पास मैथ भी आएगी और क्या आएगी, रीजनिंग भी आएगी, और एक आएगा हमारा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कुल मिलाकर जो है एक तो जीके आएगा, एक कंप्यूटर आएगा, और मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 चीज़ें जो है इनके आएंगे अपने कितने 20 क्वेश्चन आएंगे, और जो सब्जेक्ट जो है उसके आएंगे कितने 80 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन जो है वो कितने 4 नंबर का है, तो 400 नंबर यहाँ पे हो गए, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा, तो 400 नंबर हो गए। ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट से और 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उससे आएंगे। ठीक है, और पेपर पूरा पूरा किस में होगा, इंग्लिश में होगा, और जो है वो 1.5 घंटा हमें जो है वो मिलेगा, 90 मिनट जो है वो हमें इसमें टाइम मिलेगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने जो है वो सेंटर दिए हुए हैं। अब इन्होंने 3 सेंटर फिलहाल के लिए दिए हैं, एक तो गोरखपुर, लखनऊ और एक एनसीआर दिल्ली। तो सेंटर ये 3 ही होंगे, और बाकी इसमें नीचे लिखा हुआ है कि अगर एम्स गोरखपुर चाहे तो सेंटर को चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन मान के यही चलो कि ये 3 ही सेंटर रहेंगे लास्ट तक भी। अब जो साउथ के जो लोग हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके लिए तो ये सारे सेंटर दूर है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो दिल्ली की फ़्लाइट ले सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिल्ली जो है वो सही रहेगा। अब आगे इसमें अगर चलें, अब देखो अगर इनकी फ़ीस की बात करेंगे, फ़ीस कितनी है, तो जो हमारे यूआर और जो ओबीसी है, जो जनरल और जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कितनी रहेगी, 1770 रुपये जो है वो फीस रहेगी, और जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी यहाँ पे 1416 रुपये। ठीक है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पीएच वाले हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं होगी। तो ये होगी हमारी फ़ीस की बात। अब आगे अगर इसमें देखें तो जो हमें फ़ोटोग्राफ और जो सिग्नेचर और ये सब जो हमें अपलोड करने हैं उनके बारे में दे रखा है कि कितना साइज़ का होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, तो वो आप जो है वो इसमें अच्छे से देख लेना, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 50 KB का होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो साइज़ है वो आप कन्वर्ट करके और देन उसको जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, अब आगे इसमें चलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि एज रिलैक्सेशन कितना है। ठीक है, यानी कि अपर एज कितनी है, तो वहाँ पे अब आपने देखा कि हाईएस्ट एज 27 है। ठीक है, अगर 27 तक है तब तो इसमें अपने को क्या करना है कि कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा एज है तो जो यूआर वाले हैं, ठीक है, जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको कोई भी यहाँ पे जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जैसा कि बाकी वैकेंसीज में होता है। यहाँ पे कोई भी जो है वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो ओबीसी, एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि सभी वैकेंसीज में होता है। जो ओबीसी है उसके लिए 3 साल और जो एससी एसटी है उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो इन्होंने दिया है। और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, जो पीएच वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए 10 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया है। बाकी कैटेगरी वाइज भी इनका चेंज हो रहा है, तो वो भी आप इसमें देख लेना। जैसे कि ये जो प्रोसेस है अप्लाई करने का, उसमें 3 स्टेप इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, और लास्ट में आपको जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके और अपलोड करने होंगे। तो ये 3 स्टेप में आप जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब कट ऑफ डेट की बात करें कि जो फाइनल डेट कितनी होगी, तो 1 तारीख से, यानी कि कल से स्टार्ट हो गया था फॉर्म, और जो लास्ट डेट है वो है हमारी कितनी, 30 नवंबर। तो 1 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक जो है वो ये फॉर्म यहाँ पे चलेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो फ़ोटोज़ है, वही बात है कि फ़ोटोज़, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब
ठीक है। ये किस तरीके से जो है वो आपको अपलोड करने हैं, साइज़ कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि जो सिग्नेचर आप करेंगे वो कैपिटल लेटर में जो है वो वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो नॉर्मली हम सिग्नेचर करते हैं वही इसमें जो है वो वैलिड होगा। और एक जो है वो आपको इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना होता है, तो वो ये लिखना होता है, ठीक है। ये आपको रनिंग हैंड से लिखना है, यानी कि जो आपकी नॉर्मल राइटिंग है उसमें लिखना है, ना कि किसी कैपिटल लेटर में, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा और ये जो पैराग्राफ है ऐसा कैसा आपको लिख के और अपलोड करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी वही बात है कि जो फ़ोटो आईडी है वो एग्ज़ाम के टाइम में आपको लेके जानी है, जो कि नॉर्मली हम क्या लेके जाते हैं, आधार कार्ड लेके जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि एक तो राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड, और एक हमारा जो लर्निंग का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दोनों यहाँ पे वो जो है वो वैलिड नहीं होंगे। ये दोनों जो है वो आईडी के रूप में वैलिड नहीं होंगे। तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं या जो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर वहाँ पर जा सकते हैं जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। अब ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अब कुछ बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि एक तो ये एग्ज़ाम होगा कब, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने एटलीस्ट लगेंगे इस एग्ज़ाम को होने में, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है वो रेगुलर क्लासेस अब आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर क्विज़ अटेंड करनी है पीजीआई चंडीगढ़ और एमसीआरई और ये वाला जो एम्स है जो गोरखपुर का एग्ज़ाम है इसके लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो 9 बजे 9 PM जो है वो क्विज़ स्टार्ट होती है, और उसके बाद 1 या 2 क्विज़ वहाँ पे डेली चलती है, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं ताकि कंपटीशन का लेवल पता चल सके कि आप फिलहाल आपकी तैयारी कैसी है। तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है या फिर जो थ्योरी की क्लासेज है वो हम टाइम टू टाइम जो है वो डालते रहते हैं। और इसके बाद अगर और बात करें तो एक ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ना, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि अभी जो फाइनेंशियल जो ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर और जो आगे वाला 1 अप्रैल है वहाँ तक चलता है, इसको एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि अभी आपके पास 1 महीना है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर आप जो है वो नया अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके रिगार्डिंग, एम्स गोरखपुर की वैकेंसी के रिगार्डिंग। अभी ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, ऐसे मौके जो है वो बार बार नहीं आते, क्योंकि जो एमसीआरई है वो लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में आएगी, लेकिन वो आएगी कि नहीं आएगी अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी तो आ चुकी है ना। तो ये सभी को पता है, तो आप जो है वो सभी तैयारी में लग जाओ। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।